फ्रेंड्स, आई होप आपने टेंसेस पार्ट 1 की वीडियो जरूर देख ली होगी। टेंसेस को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। बस आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स, वर्ब के तीनों फॉर्म्स याद रखने की जरूरत है। मैंने कोशिश की है जितना हो सके आपके लिए मैं टेंसेस बहुत ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करूं। होप आपको टेंसेस काफी आसान लगने लगेंगे हर वीडियो देखने के बाद। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टिप्स एंड रूल्स मिस ना कर दें। तो चलिए आज फिर एक बार हम आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार रिकैप कर लें। हमने देखा टेंसेस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, यानी टेंसेस का मतलब है कौन सा काम हुआ और किस टाइम पे हुआ। हमें बस दो चीज ध्यान रखने की जरूरत है किसी भी सेंटेंस में। पहले हम पता करें क्या काम हो रहा है और किस टाइम हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ईट्स एन एप्पल। सबसे पहले हम ये पता करें इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस का मेन कैरेक्टर या मुख्य किरदार है। या हम किसकी बात कर रहे हैं, राम की, तो राम सब्जेक्ट हो गया। राम क्या काम कर रहा है, राम खा रहा है। खाना यानी ईट्स, वो एक वर्ब हो गया। और क्या खा रहा है, एप्पल, यानी वो ऑब्जेक्ट हो गया। यानी राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खा रहा है। अब आपने आगे देखा टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इनडेफिनेट टेंस के बारे में बताया है। इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस, इनडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस। आप प्लीज वो वीडियो देखें और सारे सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स खूब अच्छे से पढ़ लें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वर्ब्स एक तो होते हैं जैसे वर्क, प्ले, ईट, सिंग, जो क्लियर होते हैं, जिनके बारे में सुन के आपको वो वर्ब क्लियर हो जाते हैं कि क्या काम हो रहा है। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि आर, डू, वर, हैव, इज, एम। इनको टू बी वर्ब्स कहा जाता है। ये टू बी वर्ब्स के फॉर्म होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक छोटी सी टेबल मैंने आपके लिए दी है, आप इसे लर्न कर लें ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि वी, दे, यू, ये हमें पता है ये प्लूरल पर्सन के लिए यूज होते हैं। वी, दे, यू, इनके साथ हमेशा आर, डू, व या हैव, ये वाले वर्ब्स लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स। जहां भी वी, दे, यू यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे आर, डू, व, हैव, अकॉर्डिंग टू टेंसेस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से ये टू बी वर्ब्स लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ही, शी, इट। ही, शी, इट हमें पता है सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होते हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं इज, डज, वॉज, हैज। ये भी अकॉर्डिंग टू टेंसेस होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। नेक्स्ट आता है आई। आई ऑल्दो प्लूरल पर्सन के लिए यूज होता है, इसके साथ एम, डू, वॉज और हैव होता है। यहाँ पे वॉज एक्सेप्शन है, वॉज एक्चुअली सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन आई के साथ ये एक एक्सेप्शन होता है। वैसे आई के साथ एम, डू, हैव ये वाले प्लूरल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं, लेकिन वॉज एक एक्सेप्शन है। तो प्लीज आप ये टेबल याद कर लें। चलिए आज हम फिर कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। हमने इनडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऑलरेडी पढ़ लिया है हमारे पहले पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस वर्ड से ही आपको पता चलेगा लगातार, जो भी काम लगातार हो रहा है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू हो रहा है लगातार। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है फॉर एक्टिविटीज और सिचुएशंस विच इज हैपनिंग नाउ, यानी वो एक्टिविटीज या वो काम जो अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं। इसकी एक बहुत ही आसान पहचान होती है ऐसे सेंटेंसेस जो एंड होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो। जैसे सीता खाना खा रही है, ये किससे खत्म हो रहा है सेंटेंस, रही है, यानी कंटिन्यू हो रहा है ये सेंटेंस। इंग्लिश में देखें एग्जाम्पल्स, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूं। क्या कर रहा हूं,
गा रहा हूं यानी कंटिन्यू कर रहा हूं, जो काम है वो अभी हो रहा है। शी इज ईटिंग, वो खा रही है। क्या कर रही है? खा रही है। अभी भी वो काम हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंसेस होते हैं जिसमें काम अभी इस टाइम पे हो रहा हो। जैसे हमने देखा कोई भी सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स अच्छे से पढ़ लें और उन्हें समझ लें। सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के रूल्स। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा प्लस एम, इज या आर। ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगेगा, सीधा सा है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, यानी ही, शी, इट, या कोई सिंगल पर्सन जैसे राम या फिर सिर्फ श्याम तो इज लगेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे वी, यू, दे, या फिर प्लूरल जैसे बॉयज, गर्ल्स तो आर लगेगा। तो सब्जेक्ट पहले, फिर एम, इज या आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। जो भी आप वर्ब यूज कर रहे हो उसके साथ आईएनजी लगाना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज प्लेइंग। ही सब्जेक्ट है क्योंकि सिंगल है तो इज लगा है। प्ले हमारा यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया गया है, ही इज प्लेइंग। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिया जाता है तीनों फॉर्म में, चाहे वो नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, वर्ब का हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म ही लेना है। तो ये काफी इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसमें सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, जो आपको अब तक समझ आ गया होगा सिंगल और प्लूरल के हिसाब से हम कौन सा लगाएंगे। साथ में नॉट लगेगा, एनओटी नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे ही सब्जेक्ट है, इज सिंगल सब्जेक्ट के लिए है, नॉट की जगह हमने उसको शॉर्ट करके एन कॉमा टी लगा दिया यानी इजंट हो गया। इज नॉट की जगह हम इजंट भी लिख सकते हैं। ही इजंट प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ही इजंट प्लेइंग। अब हम बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका रूल देख लें। ये हमारा हमेशा स्टार्ट ही होगा हेल्पिंग वर्ब से, जैसे एम, इज या आर। ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है इज, प्लूरल है आर, आई है तो एम। स्टार्ट होगा एम, इज या आर से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, जैसे इज ही प्लेइंग। और क्वेश्चन मार्क जरूर दिया करें जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हो। क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेंटेंस अगर वो अफर्मेटिव नेगेटिव है तो एक फुल स्टॉप जरूरी है एंड में, और इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स क्लियर। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं। पास्ट यानी जो बीत चुका है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है जो भी काम बीते हुए समय में हो रहा था, यानी कंटिन्यू हो रहा था लेकिन पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो होते हैं जो काम ongoing in the past होते हैं। The past continuous tense is used to describe actions ongoing in the past, यानी भूतकाल, यानी बीते हुए समय में वो काम हो रहे थे, ongoing थे, continuous थे। एग्जाम्पल देख लें, I was playing यानी मैं खेल रहा था, यानी उस टाइम वो काम कर रहा था। He या she was playing, you were playing। ध्यान दें ये सारे काम ऑल्दो पास्ट में हुए थे, पहले हुए थे, लेकिन कंटिन्यू थे उस टाइम। इनकी पहचान है ऐसे सेंटेंसेस जो एंड होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, काम कंटिन्यू था लेकिन पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले लेंगे सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब
WERE व लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। ये कंटिन्यूस में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, बस उसमें ING लगा देना होता है, तो आपको याद रखने में बहुत ही इजी होगा। पहले सेंटेंस का हमारा रूल है सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या व, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING। शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग, शी सिंगल सब्जेक्ट है, वॉज लगा इसके साथ, कुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ING, ऑल मॉर्निंग यानी वो खाना बना रही थी पूरी सुबह, शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज या व प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। शी वॉज नॉट स्लीपिंग वेन ही केम होम, शी हमारा सब्जेक्ट है और सिंगल है, तो इसके साथ लगेगा वॉज, साथ में नॉट लगाएंगे, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ING लगा, शी वॉज नॉट स्लीपिंग वेन ही केम होम। ये सेंटेंस आगे पूरा कंप्लीट होता है, इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो। शी वॉज नॉट स्लीपिंग हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन फॉर्म ऑफ सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं, ये स्टार्ट होगा वॉज या वर से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING। अब अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो वो ऑब्वियसली सिंगुलर है, उसके लिए लगेगा वॉज शी स्लीपिंग, स्लीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ING लग गया, वॉज शी स्लीपिंग। अब सेंटेंस कंप्लीट किया, व्हेन ही केम होम। क्वेश्चन मार्क जरूर दें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेते हैं। फ्यूचर यानी जो भी काम भविष्य में होगा, और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार होगा, यानी जो भी काम लगातार भविष्य में होगा उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। It is used to talk about an action or a situation that we think will be continuing at a particular time in the future। यानी हमें लगता है या हम सोचते हैं कि वो काम या वो सिचुएशन जो कंटिन्यू रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम में भविष्य में, यानी भविष्य में अगर हमें लगता है कोई काम होगा लगातार तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसका वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी समझने में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। आपको जनरल ये देखना, फ्यूचर यानी भविष्य, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, यानी भविष्य में जो काम हमें लगते हैं लगातार होंगे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स इस तरह से हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगल हो चाहे प्लूरल हो, आपको विल बी ही लगाना है। शैल पहले यूज होता था जनरली, अब हम शैल नहीं यूज करते हैं। आई वी प्लूरल हो या सिंगल हो, ही शी, हम विल ही यूज करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ शैल है जो कि गलत नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई विल बी चलता है, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, शैल आई के लिए लगता है, लेकिन अगर आप विल भी लगाओगे तो गलत नहीं है। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, शैल को ज्यादा ध्यान ना देते हुए बस विल को याद रखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर BE प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि विल सब्जेक्ट हो गया आई, बी प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING क्रिकेट, विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट लिखते हो वो गलत नहीं है, लेकिन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है हम एक ही चीज ध्यान दें जो कि गलत नहीं है। विल
बी विल नॉट बी या विल से सेंटेंस शुरू करें। आइए हम एक ही सेंटेंस से ये देखने की कोशिश करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंट क्या होता है। जैसे हमारा सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। इसका अफर्मेटिव होगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट और इंटेरोगेटिव हो जाएगा एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो एक ही सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में नॉट लग गया, इंटेरोगेटिव में एम से शुरू हो गया। अब हम सेम सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अफर्मेटिव में आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट और इंटेरोगेटिव में वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट। डिफरेंस ध्यान देने की कोशिश करें ताकि आपको ये और भी ज्यादा इजी लगने लग जाएगा। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे। अफर्मेटिव में आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट और इंटेरोगेटिव में हो जाएगा विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। अब एक ही सेंटेंस आप देखो डिफरेंट टेंसेस में कैसे यूज होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में तुरंत पता चले।